से कम चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? स्वागत है पवन जी आपका। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात की आपने। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। तो है जो बच्चों को ज्यादा टेंशन दे रहा है, या फिर नॉर्मली बच्चे ज्यादा चिंता करते हैं, उनकी प्रवृत्ति में आ गया है ये सब? जी हाँ, बिल्कुल। चिंता चिता के समान है, ये हर जगह कहा गया है। इसलिए चिंता से बचना जरूरी है। पूरी तरह से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी बात की तो चिंता किसी न किसी को होगी। लेकिन यह चिंता तनाव बनकर सर पर ना बैठ जाए और हमारे शरीर में विकार ना दे दे, इस बात का ख्याल ज्यादा रखना है। चिंता होती क्यों है? जब दिमाग कमजोर होगा या हाइपर होगा तो चिंताएं बहुत ज्यादा होंगी। एंग्जाइटी जिनको रहेगी उनको चिंताएं बहुत ज्यादा होंगी। चंद्रमा कमजोर और मंगल बहुत ज्यादा मजबूत जिसका भी होगा उसको एंग्जाइटी की वजह से बहुत सारी समस्याएं होंगी। दूसरी चीज है, जिस भी व्यक्ति का शनि और चंद्रमा का बहुत नजदीकी संबंध होगा वो व्यक्ति हमेशा डार्क साइड ऑफ द लाइफ देखेगा, और ऐसे व्यक्ति को चिंताएं रहेंगी ही रहेंगी। चाहे कितना भी अच्छा समय क्यों ना हो, वो व्यक्ति चिंतित ही रहेगा। तीसरी एक और चीज है, यदि केतु अच्छा नहीं है और वो चंद्रमा से संयोग करता है, कोई योग बनता है, तो भी जबरदस्त चिंता ऐसे व्यक्ति को रहती है। खामोखा की चीज सोचता रहेगा, डरता रहेगा, सोचता रहेगा, डरता रहेगा। तो इन सब से बचने की जरूरत है, क्योंकि चिंताएं आपके शरीर में भी बहुत बुरे प्रभाव छोड़ती हैं। चलिए, बच्चों की चिंता को दूर तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि आने वाला दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो वही दिन है गुरुवार का, तारीख है 13 जून। मेष, वृषभ, मिथुन राशि की बात हम करेंगे पहले जी। मेष राशि, दिन बहुत अच्छा है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें, दिमाग से सोचें और काम करें, सफलता जरूर मिलेगी। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय है। इस दिन का विशेष उपाय है उड़द की दाल का दान। वृषभ राशि, जल्दबाजी में कोई कार्य मत कीजिएगा, उस फैसले से आपको नुकसान हो सकता है। खास तौर से यदि आप किसी बड़े व्यक्ति से या महान व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। शाम 6 से 8 विशेष समय, और इस दिन आपका विशेष उपाय है अरहर की दाल का दान। मिथुन राशि, यह दिन आपको तरक्की देने वाला है, खुशियां देने वाला है। धन योग चूंकि अच्छे बन रहे हैं, इसलिए आप रुके हुए धन को भी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा कहीं से धन भी आप कमा सकते हैं। यात्राओं के निमंत्रण आएंगे और हो सकता है किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो। पढ़ाई में एकाग्रता बार बार भंग होगी, इसके लिए आपको काफी प्रयास करने की जरूरत है। शाम 7 से 9 विशेष समय, इस दिन का विशेष उपाय है लकड़ी का कोयला दान में दें। चिंता करने की बात आती है जब, तो बच्चे बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, और कई बार ये देखा गया है कि वो चिंता का जो असर है वो उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई देता है। डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, कई बच्चों के, मैंने ये भी देखा है कि बच्चों के बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग जाते हैं इस वजह से। क्या ये चिंता की वजह से ही होता है? बिल्कुल सही बात है। चिंताओं की वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। चिंताएं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारे अंदर क्रिएट कर देती हैं। कभी प्रोटीन डिफिशिएंसी होती है, कभी फैट डिफिशिएंसी हो जाती है, कभी ग्लूकोज की डिफिशिएंसी हो जाती है। इस तरीके से कभी हार्मोनल सिस्टम में डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है। यदि चिंताओं की वजह से आपके बच्चे के बालों पर बुरा असर पड़ रहा है तो क्या कीजिए, उनको चांदी के गिलास में 3-4 लीटर पानी रोजाना दीजिए, और साथ ही साथ उनको बोलिए सुबह शाम अग्नि प्रज्वलित करें और ध्यान करें। अब ये कैसे होगा ध्यान? गाय के गोबर से बने हुए उपले पर थोड़ी सी जटामासी, थोड़ा सा गुग्गल, कपूर और देसी घी, ये रखकर इसको प्रज्वलित करें और फिर ध्यान करें। जो आपके इष्ट हैं, जो आपके प्रभु हैं, जिनका आप नाम स्मरण करते हैं, बस उनका नाम लेते चले जाएं। धीरे धीरे आप देखिएगा अद्भुत प्रभाव होगा आपका, और चिंताओं की वजह से होने वाले हेयर फॉल से आप बचेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक लेते रहिएगा, सरसों का तेल भी जरूर लगाइएगा, या डॉक्टर साहब जो कहें वो कार्य कीजिएगा, लाभ होगा। डार्क सर्कल भी चिंताओं की वजह से आते हैं, और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आलू का प्रयोग कीजिए। आलू को गोद कर इस तरीके से अपने डार्क सर्कल्स पर लगाना शुरू कर दीजिए। यदि आपको चिंताएं होती हैं और चेहरे पे
बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स आपके इस तरीके से बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, इमीडिएटली खट्टा खाना छोड़ दीजिए, क्रोध करना छोड़ दीजिए, पानी पीना ज़्यादा शुरू कर दीजिए और घास पर तेज़ी से टहलना शुरू कर दीजिए। अपने आप इस पर फर्क पड़ने लगेगा, अन्यथा बहुत मुश्किल से दवाई लेने के बाद ही ये जाता है और यदि हेरिडिटरी है तो ये जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। चिंता वाकई एक चिंता की बात है और बच्चों की चिंता बहुत बड़ी चिंता की बात है। उपाय आपको बताएंगे, पर उससे पहले हम सवाल ले लेते हैं। सवाल पवन जी हमारे पास आया है शिप्रा उपल का, डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। 18 जुलाई 1980, 11:20 दोपहर के, प्लेस है दिल्ली। इनका ये कहना है कि जो घर जिसमें ये रहती हैं, इनको किसी ने कहा है कि न्यूमरोलॉजिकली वो घर इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वही इनकी करियर ग्रोथ में समस्या दे रहा है और वही इनके दाम्पत्य जीवन में समस्या दे रहा है। और घर का नंबर है D184 सेक्टर 49। आप क्या उपाय बताएंगे? आगे की लाइफ इनकी कैसी है? क्या घर बदलना चाहिए या फिर नहीं? जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये मकान आपको सूट नहीं कर रहा हो, लेकिन कम से कम 3 महीने पहले आप एक उपाय करें, उसके बाद फिर इसे बदलने की सोचें। उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, सुबह को गायत्री का यज्ञ और शाम को भगवान गणपति की पूजा आरती और ओम गंग गणपताय नमः का जप, ये करना शुरू करिए। 3 से 4 महीने ये कर लीजिए, 1-2 महीने और इसके रिजल्ट्स देख लीजिए, यानी कुल मिला के 6 महीने दे दीजिए हमें बस। ये उपाय करने से मुझे लगता है कि चीज़ें सुधरनी शुरू हो जाएंगी और ये उपाय बहुत मन लगा के कीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं सुधरनी शुरू होती, आपको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता है, चीजें जरा सी भी नहीं बदली, तो आप बदलने की सोच सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। कर्क सिंह कन्या राशि, आने वाला दिन। कर्क राशि, वक्त आपके लिए काफी अच्छा है, आगे बढ़कर काम करिए, प्रतिष्ठा आपको मिल रही है, प्रमोशन के लिए भी यह दिन आपका अच्छा है। हाँ, खराब संगत से बचना होगा। शाम 4 से 5 रहेगा विशेष समय। इस दिन का आपका बहुत ही आवश्यक उपाय रहेगा चावल का दान। सिंह राशि, आप अपने आंख नाक सिर का ध्यान रखिएगा, माता जी की सेहत का ख्याल रखिएगा। अचानक किसी यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है, वहां भी सेहत का ख्याल आपको अपनी जरूर रखना चाहिए। समय कुल मिला के अनुकूल है, इसलिए फिक्र ना करें। शाम को 7 से 9 आपका विशेष समय है। इस दिन का आपका बेहद महत्वपूर्ण उपाय रहेगा, किसी भी भूखे व्यक्ति को उड़द की दाल और रोटी का भोजन जरूर कराएं। कन्या राशि, भाषा पर बहुत नियंत्रण रख के चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा कोई समस्या हो सकती है। अपने पेट का ख्याल रखें, गरिष्ठ भोजन करना भारी पड़ सकता है। सुबह 10 से 12 विशेष समय है। इस दिन आपका विशेष उपाय रहने वाला है, गन्ने के रस का दान करिएगा किसी को। और बारी आज के अचूक उपाय की है। सर दर्द अगर बहुत ज्यादा हो, वैसे ये भी चिंता की वजह से ही होता है, लेकिन अगर सर दर्द बहुत ज्यादा रहता है और आप जब उठते हैं तभी बहुत ज्यादा हेडेक होता है, क्या करें? यदि आपके सर में बहुत तेज दर्द होता हो तो एक कार्य करिएगा, थोड़ा सा गाय का घी अपने नथनों में लगाकर सोने की आदत डाल लीजिएगा, या बादाम का तेल 1 बूंद इधर अपने नाक में रखकर सोने की आदत डाल लीजिएगा और कैस्टर ऑयल से अपने पेट की थोड़ी सी मालिश कीजिएगा, तो उन्हें चाहे बहुत जल्दी ये सर दर्द गायब हो जाएगा। चिंता क्यों करते हैं बच्चे, ये तो हमने जान लिया, और चिंता से होता क्या है ये भी जान लिया, लेकिन इस चिंता को दूर कैसे करें जानना ये भी जरूरी है। कैसे करें एस्ट्रोंकल? चांदी की चेन गले में पहनने से मन को शक्ति मिलती है, चिंताएं दूर होती हैं। दूसरी चीज है, चांदी का छल्ला अंगूठे में धारण करने से भी मन बली होता है। यदि आप अपने अंगूठे पे नीला रंग लगाकर सोने की आदत डालेंगे तो आपकी चिंताएं कम होंगी। अपने अंगूठे के इन हिस्सों पे मेथी के दाने लगाकर डॉक्टर टेप से आप उसको बांध कर और सोया कीजिए। मन में आपके धीरे धीरे शक्ति आने लगेगी, चिंताएं कम होंगी और उसके बाद आप अपने कार्य को अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। यदि आपको बहुत ज्यादा चिंताएं और घबराहट रहती है तो डॉक्टर साहब से पूछकर कैल्शियम का सेवन कीजिएगा, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जल का सेवन ज्यादा करने से भी बहुत ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा। एक और छोटा सा उपाय है, वो ये है, यदि आप दालचीनी और मुलैठी को मिलाकर, काली मिर्च को उसमें मिलाकर शहद के साथ उसका सेवन करते हैं तो आपकी चिंताओं को कम करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपका मन बली होगा और चीजों से आपकी घबराहट कम होगी। यदि आप माँ दुर्गा के चरणों से मंदिर में जाकर माँ दुर्गा के चरणों से एक पीतल का अथवा तांबे का सिक्का छुआकर अपने गले में लाल रंग में धारण करते हैं तो आपको चिंताओं से लड़ने में मुक्ति मिलेगी।
मूंगे की माला भी इसमें आपको बहुत फायदा करेगी यदि आपका मंगल साफ है, अच्छा है तो। अगर कहीं मार्केश है तो नहीं। मूंगे की माला का आप लगातार ओम हंग हनुमंताय नमः का जप करते चलें और उसके बाद जब ये जप आपके 1008 पूरे हो जाएं तब मंगलवार को सुबह सुबह सूर्योदय के वक्त गले में धारण करें, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बहुत जरूरी है इस चिंता को दूर करना, नहीं तो चेहरे पर उसका असर दिखता है। और बच्चों, बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि जवानी से पहले ही आप बूढ़े हो जाएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तुला वृश्चिक धनु राशि की बात करते हैं। कैसे आने वाला दिन? तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। कोई नया कार्य आपका बन सकता है, नई चीज आपकी डेवलप हो सकती है, बहुत सारी जगहों पर आपको जाने का मौका भी मिल सकता है। सुबह 10 से 12 रहेगा आपका विशेष समय। इस दिन आप खूब तरक्की करें, उसके लिए सफेद कपड़े में थोड़ी सी मिश्री बांधकर आपको किसी गरीब को दान देना है। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष कमजोर ना पड़े इसके लिए इस दिन प्रयत्न करते रहिएगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बुजुर्गों की सलाह लेकर कार्य कीजिएगा, माता की सेहत का ध्यान रखिएगा। सुबह 4 से 5 और शाम को 6 से 8 विशेष समय है। इस समय में किए गए कार्य फलीभूत होंगे। इस दिन आपका छोटा सा उपाय है दूध का दान। धनु राशि, आपको तो खूब तरक्की मिल सकती है लेकिन सेहत कमजोर हो सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। मां की सेहत का जरूर आपको ध्यान रखना है। बाकी नए नए आइडियाज आपके पास हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करें। शाम 6 से 7 आपका विशेष समय है। इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, खूब आप बढ़िया कार्य कर पाएं, उसके लिए खीर का दान जरूर करें। एस्ट्रो अंकल, कुछ और उपाय बताएंगे चिंता को दूर करने के? कुछ एक और उपाय चिंता मुक्ति के जरूर ध्यान में रखें। जायफल काले रंग के धागे में गले में धारण करें। दिन होना चाहिए शनिवार। चिंता से मुक्त कराएगा, लड़ने की ताकत देगा। और ये लड़ाई कोई भय से लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, यानी बुरे वक्त से लड़ने का आपको मादा आपके अंदर उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ जो लोग सफेद चंदन, अगर और तगर इन तीनों को मिलाकर नियमित रूप से अपने मस्तक, जिह्वा, विशुद्धि और नाभि में धारण करते हैं, ऐसे लोगों को मानसिक बल प्राप्त होता है, मन में बहुत शांति आती है। ऐसे लोगों को चिंताएं कम होती हैं और वो अपना भला कर सकते हैं। चलिए हम सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास आया है कृष्ण का, डिटेल्स नोट कीजिए। 28 अप्रैल 80 डेट ऑफ बर्थ है, 12 बजे अर्ली मॉर्निंग और प्लेस है दिल्ली। ये अपने करियर को लेकर परेशान है, समस्या कब तक हल होगी? मौखिक जय और इष्ट। थोड़ा सा वक्त और है, बस 2014 का समय और निकाल दीजिए। उसके बाद का जो समय आपका शुरू होगा बहुत लंबा समय होगा। उसमें विपन्नता तो बिल्कुल नहीं रहेगी, संपन्नता रहेगी। आप बहुत तरक्की करेंगे और आप न केवल तरक्की करेंगे, बहुत सारे लोग तरक्की करते हैं, लेकिन नाम पैदा करेंगे आप अपना। आप अपनी विधा में बिल्कुल परफेक्ट होंगे। इसलिए कोशिश ये कीजिए, इतने सारे गुण चूंकि अभी प्राप्त करने हैं, ये 1.5 साल और शांति से गुजार दीजिए, फिर सब ठीक होने वाला है। लेकिन कुछ चीजें तो भी प्रीपोन की जा सकती हैं। अच्छी चीजें तो प्रीपोन कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो वो चीजें आपको पहले मिले, उसके लिए 2-3 उपाय कर लीजिए। एक तो क्या है कि आप रोजाना थोड़ी देर सूर्य के सामने जरूर खड़े हो जाएं। पैरों के नीचे कोई भी नॉन कंडक्टर होना चाहिए और सूर्य को बस ऐसे निहारते रहें, इस तरीके से। दूसरा आपको उपाय ये करना है, एक तांबे का छल्ला अपनी फर्स्ट फिंगर में पहनिए। और तीसरा उपाय करना है कि महीने के 1 रविवार अनाज का दान किसी गरीब बुजुर्ग को जरूर कर दिया कीजिए। एक को भी कर सकते हैं, अनेकों को भी कर सकते हैं। चलिए आखिरी 3 राशियां हैं, जानते हैं आने वाले दिन का हाल। मकर राशि, आपके लिए आगे बढ़ने का समय है। अपने आप को प्रूव करने के लिए थोड़ी सी ताकत लगाइए। वैसे कुछ टेंशन जरूर है, लेकिन कुल मिला के प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है। शाम 7 से 9 विशेष समय है। कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ सकती हैं या कोई रिश्ता आपसे जुड़ सकता है। सुबह 10 से 12 विशेष समय है और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, उसके लिए काले कपड़े का दान जरूर करना है। कुंभ राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, परेशान हो सकते हैं। सुबह 10 से 12 आपका विशेष समय रहेगा। इस दिन यदि आप अपनी परेशानी से बचना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा। जो भी बुजुर्ग आपके घर में या आसपास रहते हो, उनको बेसन की मिठाई जरूर खिलाइए।
मीन राशि शत्रु मुखर होकर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए थोड़ा लो प्रोफाइल रखिए और सतर्क रहिए। माँ और पिता की सेवा जरूर करनी है, उनकी सेहत का ख्याल दिन में जरूर रखिएगा। शाम को 7 से 8 रहेगा आपका विशेष समय और इस दिन का विशेष उपाय पश्चिम की ओर मुंह करके सरसों के तेल का दान जरूर करें। और अब बर्थडे विश 13 जून, जिनका है बर्थडे, तैयारियां आपने पूरी कर ली, हम भी पूरी तैयारी के साथ आए आपको विश करने के लिए, तो बोलिए हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए यानी अब से 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, तरक्की वाले हो सकते हैं। यदि आप किसी जगह सिलेक्शन चाहते हैं, कोर्स बदलना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं तो ये वर्ष आपके लिए अनुकूल है। नए जगह पर कंस्ट्रक्शन करा के या रेनोवेशन कराकर आप अपना कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं, ये वर्ष ये कहता है। कुल मिला के चीजें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। हाँ, अपनी और अपने घर वाले लोगों की सेहत का ख्याल जरूर आपको रखना होगा। इस पूरे वर्ष आपको हर सोमवार भगवान शिव पे जरा सा दूध अर्पित करके किसी गरीब बच्चे को बाकी दूध दान करना है। बस अपने आप चीजें ठीक होती जाएंगी। मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कुछ और जानना है, लिखिए डिटेल्स, ईमेल कर दीजिए tezastroncal@aajtak.com पर, एसएमएस कर सकते हैं डिटेल्स के साथ 52424 पर एसएमएस कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चिंता को कीजिए दूर और हो जाइए एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। कल मिलेंगे तेज पर।